everyone, how are you? I hope you all are fine. Now I'm going to start chapter 8 of class 5th. The chapter name is Domains of AI. यहाँ पे हम AI की डोमेन्स के बारे में रीड करेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मशीन. जो मशीन के द्वारा बनाई गई है एक इंटेलिजेंस है, और कंप्यूटर जो कंप्यूटर पे भी यूज होती है, डेट आर प्रोग्राम इनटू देम थ्रू कोड्स टू मिमिक द नेचुरल इंटेलिजेंस. ये एक प्रोग्राम करती है, एक ह्यूमन की मिमिक्री के टाइप वर्क करती है, नेचुरल इंटेलिजेंस की तरह मिमिक करती है. डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ह्यूमंस, जो ह्यूमंस द्वारा डेमोन्स्ट्रेट की गई है. रिसर्च इन एआई हैज बीन गोइंग फॉर सेवरल डिकेड नाउ. रिसर्च, एआई की रिसर्च में ये सेवरल डिकेड्स को, अब ये सेवरल डिकेड्स की तरह वर्क करने लग गई है. फॉर एग्जाम्पल हैंसन कंपनी इन हांगकांग में हैंसन कंपनी हैज डिजाइन्ड अ रोबोट. उन्होंने डिजाइन किया है एक रोबोट विद वुमेन्स जेंडर में, जिसे कहते हैं सोफिया, विच इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल ह्यूमन. ये एक आर्टिफिशियल ह्यूमन है विद इफेक्टिव इंटरेक्शन स्किल लाइक अ ह्यूमन. ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह है. सोफिया रोबोट कैन रीजन, थिंक एंड कंपेयर पास्ट एंड प्रेजेंट फीचर. जो सोफिया रोबोट है वो कंपैरिजन कर सकती है, पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों में ही कंपेयर कर सकती है. बिल्कुल ह्यूमन की तरह है, नेचुरल तरीके से बनाई गई है. डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनहेंस बाय प्रोवाइडिंग डाटा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा प्रोवाइड करता है इनटू द नॉलेज बेस के अकॉर्डिंग. द एक्यूमुलेटेड नॉलेज बाय एआई इज थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेक्टिव एल्गोरिथम एंड वॉल्यूम ऑफ डाटा यूज्ड बाय स्टडिंग पैटर्न एंड डिजाइन. जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, जिस पैटर्न में, जिस डिज़ाइन में हम स्टडी कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें एल्गोरिथम में और सिंपल में हमें एआई हर तरह का डाटा हमें प्रोवाइड करता है. डोमेन्स ऑफ एआई रेफर करता है मेन ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को. उसकी जो ब्रांचेस हैं वो मेन रेफर करता है डोमेन्स. फॉर एग्जांपल डाटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ये सब क्या है? डोमेन्स. एआई डोमेन 3 टाइप में है: डाटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. फर्स्ट, डाटा साइंस. डाटा साइंस इज ऑल अबाउट अप्लाइंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल टू डाटा इन सिंपल वर्ड्स. डाटा साइंस एक मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल है जो सिंपल वर्ड में यूज होता है एआई की हेल्प से. डाटा साइंस इज अ स्टडी ऑफ डाटा, जिसमें हम डाटा की स्टडी कर सकते हैं. दिस डाटा कैन बी ऑफ 3 टाइप. डाटा 3 टाइप में होता है: ऑडियो में, विजुअल में एंड टेक्सचुअल में. नेक्स्ट है डाटा क्या है? डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट, जो कि रॉ फैक्ट का एक कलेक्शन है. विच कैन बी प्रोसेस टू मेक इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेसिंग करता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए. द डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर. जो डाटा हो सकता है वो फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, वर्ड की फॉर्म में, सिंबल की फॉर्म में एंड पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है. डाटा इन डिफरेंट फॉर्म. ठीक है. कॉमन सोर्स ऑफ डाटा आर ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजॉन, ओलेक्स, फ्लिपकार्ट, ईबाय. ठीक है. सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की फॉर्म में हो सकता है. ऑनलाइन नेट बैंकिंग कर सकते हैं. एंटरटेनमेंट पोर्टल्स, टूर, ट्रैवल एंड होटल वेबसाइट. ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सकता है. गवर्नमेंट पोर्टल्स, एजुकेशनल वेबसाइट. ठीक है. ये सब हमारे डाटा के सोर्सेज हैं. नेक्स्ट है आपका डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन. डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन क्या, डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंसेस है? डाटा एक कलेक्शन है रॉ फैक्ट का. इंफॉर्मेशन कलेक्शन है ऑर्गेनाइज डाटा का. डाटा इज इंडिपेंडेंट. डाटा इंडिपेंडेंट है, जबकि जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिपेंड होती है डाटा पर. इट मेजरिंग यूनिट, इसको मेजर कर सकते हैं हम बिट और बाइट में, और इसको मेजरिंग कर सकते हैं क्वांटिटी एंड टाइम में, क्वांटिटी और टाइम में. एग्जांपल, टेस्ट सोर्स ऑफ अ स्टूडेंट से स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर देखा जाए. एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास में एवरेज स्कोर किसका आया है. कंप्यूटर विजन, CV. Today, computer vision is one of the hottest subfields of artificial intelligence and machine learning. जो कंप्यूटर विजन है एक सबसे हॉटेस्ट सब फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग का, जो हमें वैरायटी देता है एप्लीकेशन एंड ट्रेमेंडस पोटेंशियल. हमें बहुत सारी वैरायटी देता है एप्लीकेशन की. इट इज़ अ गोल टू रिप्लिकेट द पावरफुल कैपेसिटीज ऑफ द ह्यूमन विजन. बिल्कुल ह्यूमन विजन की तरह ही शो करता है. द कंप्यूटर विजन सिस्टम रिकॉग्नाइज द प्रेजेंट ऑब्जेक्ट. ये प्रेजेंट ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करेगा
उसके बारे में देखेगा, उसकी शेप, टेक्सचर, कलर, साइज, स्पेशल अरेंजमेंट, सब कुछ देखेगा, उस अरेंजमेंट करेगा, अमंग अदर थिंग्स टू प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंप्लीट पॉसिबल ऑफ द इमेज। उस इमेज को कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करके हमें अपना डिस्क्रिप्शन देगा। लेट्स सी सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन। ये कैसे कैसे वर्क करता है, इसे क्या क्या एप्लीकेशन है। पहला है फर्स्ट रिकॉग्निशन। पहले ये फेस रिकॉग्नाइज करता है। द फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इज अ टेक्नोलॉजी, ये कैसी टेक्नोलॉजी दैट इज कैपेबल of identify of verifying a person from a digital image or a video from a video source। वीडियो सोर्स से वीडियो की तरह उस इमेज को रिकॉग्नाइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज बाय क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका यूज कर सकते हैं हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। फेस फिल्टर बाय यूजिंग द एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के यूज से इंस्टाग्राम में या स्नैपचैट में वी कैन क्लिक फोटोग्राफ, हम फोटोग्राफ क्लिक करते हैं वेरियस थिंग का विच आर बेस्ड द यूज ऑफ कंप्यूटर विजन। ये कंप्यूटर विजन के बेस पर है। ये फेस को फिल्टर करता है। गूगल लेंस टू सर्च डाटा सर्च करके गूगल यूज कंप्यूटर विजन फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट फीचर ऑफ द इनपुट इमेज डाटाबेस ऑफ द इमेज एंड देन गिव द as a सर्च। जो भी हम सर्च कर रहे हैं गूगल लेंस से जो भी हम सर्च करेंगे वो हमें उसके अकॉर्डिंग ही जो हम इनपुट डालेंगे उसके बेस पे ही हमें इंफॉर्मेशन देता है और कंपेयरिंग करता है डिफरेंट फीचर से। रिटेल स्टोर द न्यूएस्ट एंड मोस्ट एक्साइटिंग एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन। न्यूएस्ट सबसे नया और मोस्ट एक्साइटिंग एप्लीकेशन है कंप्यूटर विजन का रिटेल स्टोर लाइक अमेजन गो। इट इज एन इनोवेटिव रिटेल स्टोर, ये एक इनोवेटिव रिटेल स्टोर है वेयर देयर आर नो कैशियर्स और चेकआउट स्टेशन। यहाँ पे कोई कैशियर्स और चेकआउट स्टेशन नहीं होता है। इट इज अ पार्शियली ऑटोमेटेड स्टोर, यहाँ पे पार्शियली ऑटोमेटेड स्टोर होते हैं जो क्रिएट करते हैं यूटिलाइजिंग कंप्यूटर विजन एंड डीप लर्निंग करते हैं। ऑटोमेटिव कंप्यूटर विजन इज ऑल्सो टेकिंग द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, ये एक ऑटोमेटिव इंडस्ट्री का विजन है। कंपनीज लाइक टेस्ला हैव डेवलप्ड सेल्फ ड्राइविंग कार, जैसे कि टेस्ला कंपनीज बनाई गई है जैसे टेस्ला जो खुद ड्राइविंग कार, जो खुद ही कार को ड्राइविंग करते हैं, विच आर गोइंग रूल द स्ट्रीट इन द कंपनी कमिंग ईयर, जो आगे आने वाले ईयर में खुद चलने वाले हैं स्ट्रीट्स पर। ऑटोमेटेड कार आर इक्विप्ड विद सेंसर, ऑटोमेटेड कार में सेंसर लगे होते हैं। सॉफ्टवेयर विच कैन डिटेक्ट द 360 डिग्री ऑफ मूवमेंट, जो सॉफ्टवेयर उसमें लगा होता है वो 360 डिग्री मूवमेंट कर जाता है, आगे पीछे पैदल चलने वाले यात्री या साइकिलिस्ट वाले या व्हीकल वाले उन सबको उनके वर्क को देखता है, उनको भी रिकॉग्नाइज करता है और फिर कार ड्राइव करता है। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्यूरेटली क्लासीफाई द कंडीशन एंड इलनेस। जो AI है वो हेल्थ केयर में भी हेल्प करता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हेल्प करती है हेल्थ केयर में, क्लासीफाई करती है कंडीशन क्या है, बीमारी क्या है, उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्या एलिमिनेट है उसका, क्या डायग्नोज करना है, सेविंग पेशेंट लाइफ, और पेशेंट की लाइफ को सेव कर लेता है। गूगल ट्रांसलेट ऐप ऐप इज अ फ्री मल्टीलिंगुअल स्टैटिस्टिकल एंड न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन सर्विस। गूगल ट्रांसलेट एक ऐसी सर्विस है जो प्रोवाइड करेगी गूगल टू ट्रांसलेट टेक्स्ट, जो ट्रांसलेट टेक्स्ट करती है एंड वेबसाइट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज यूजिंग द डिवाइस कैमरा डिवाइस की हेल्प से एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है जो हेल्प करती है कंप्यूटर की अंडरस्टैंड टू इंटरप्रेट एंड मैनिपुलेट ह्यूमन लैंग्वेज, जो ह्यूमन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करती है और मैनिपुलेट भी करती है। NLP ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम मैनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक्स। इट्स परस्यूट टू फिल द गैप बिटवीन ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमन कम्युनिकेशन और एक कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग में जो गैप होता है उसको ड्रॉ करती है, डिसिप्लिन में करती है और साइंस कम्युनिकेशन की हेल्प से उस पर वर्क करती है। ठीक है, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एंड उसे समझकर इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, इसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। अलेक्सा इज बिल्ड बेस्ड ऑन NLP, अलेक्सा को इसी बेस पे बनाया गया है। इट कैन अंडरस्टैंड, जो समझती है, प्रोसेसिंग करती है, लर्न करती है, रिस्पॉन्ड भी देती है ह्यूमन स्पीच की तरह, सो एज टू परफॉर्म करती है टास्क बेस्ड ऑन वॉइस कमांड, वॉइस कमांड में परफॉर्म करती है और वॉइस कमांड में रिपीटली आंसर देती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, सो यू थैंक यू।